प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको बताएंगे कि इस्लामी इतिहास लेखन परंपरा की बात चल रही थी। तो इस्लामी इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत भारतीय जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन है वह किस परंपरा का रहा। कुछ वीडियो में हमने आपको प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के वीडियो भी वीडियो बनाए थे। उसमें आपने देखा होगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन किस तरह से था। उसी तरह से मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन में क्या था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन को मुख्य रूप से हम सल्तनत कालीन इतिहास लेखन और मुगल कालीन इतिहास लेखन में बांट सकते हैं। तो यानी जिस तरह से पूरे विश्व में इतिहास लेखन की परंपरा चलती रही, चाहे वो यूनानी इतिहास लेखन की हो, रोमन इतिहास लेखन की हो, चीनी इतिहास लेखन की हो, अरबी इतिहास लेखन की हो, इस्लामी इतिहास लेखन की हो, उसी प्रकार भारत में भी भारतीय इतिहास लेखन की परंपराओं को हम जो है एक निरंतर उसका एक बना हुआ है कालक्रम। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन, मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन और आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन। तो प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में आप जान ही चुके थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन में हम आपको बताते हैं। पहले हम आपको बताएंगे सल्तनत कालीन इतिहास लेखन के बारे में, अगले वीडियो में आपको बताएंगे मुगल कालीन इतिहास लेखन के बारे में, और फिर उसके बारे में बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के बारे में। तो भारत में मध्यकाल का जो प्रारंभ है वो इस्लामी संस्कृति के आगमन से ही माना जाता है। ख़ास तौर पर जब हमारे यहाँ पर बड़े ही चेंजेज आए हमारी जो है इंस्टीट्यूशंस में, वैचारिक उसमें भाषाई दृष्टिकोण से, तो राज्य के धार्मिक दृष्टिकोण से ही बदलाव आए। राज्य का जहाँ धर्म पहले जो है प्राचीन भारतीय वैष्णव धर्म व हिंदू धर्म होता था, वही सल्तनत काल में या मुगल काल में इस्लामिक उस पर आधारित हो गया। तो स्थिति में हालांकि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो और भी बहुत सारे चेंजेस हमको दिखाई देते हैं, प्रशासनिक अंतर दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में तुर्कों के आगमन के साथ यह काल 18वीं शताब्दी के मध्य तक का माना जाता है। ऐतिहासिक विकास क्रम की दृष्टि से इसे क्रम से उत्तरोत्तर रूप से सल्तनत काल और मुगल काल हम कहते हैं। और वैज्ञानिक इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो है मुस्लिम काल नहीं माना जा सकता, क्योंकि समय अपनी तरीके से चलता है और इसे किसी धार्मिक दृष्टिकोण से हम उसका नाम दें तो ये अपने आप में गलत है, क्योंकि समय की अपनी एक गति होती है और उस गति के अनुसार चलता है। उसमें संस्थाएं, राज्य, शासक आते जाते रहते हैं और ऐसी स्थिति में उसका अपना एक इतिहास लेखन सदा से ही रहा है। तो ख़ास तौर पर हम किसी धार्मिक दृष्टिकोण से उसको बांट कर देखें, ये वैज्ञानिक इतिहास लेखन का पार्ट नहीं कहा जा सकता। संपूर्ण मध्यकाल में तारीख लेखन में इस्लामी जो विद्वान थे उन्होंने इतिहास लेखन का कार्य जो इस पद्धति के अंतर्गत किया। भारतीय परंपरागत इतिहासकार थे, उनका अपना मान्यता रही है। और भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत का जो प्रारंभ है वो मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक से ही माना जाता है। ऐबक का जो समकालीन इतिहासकार था उसका नाम था हसन निज़ामी। उसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई ताजुल मासिर या ताजुल मासिर। मुख्य रूप से इसमें क्या मिलता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास मिलता है। वह मूलतः जो है कहाँ का रहने वाला था, खुरासान का रहने वाला था। मंगोलों के द्वारा इस क्षेत्र में जो एक तरह से आतंक फैला गया, उसके उपरांत उसका परिवार जो है दिल्ली आ गया और इस क्रम में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास लिखने का प्रयास किया या लिखा। ऐबक के अतिरिक्त जो है इस ताजुल मासिर में मोहम्मद गौरी और उसके दासों का भी इतिहास मिलता है। यानी समझने वाली बात यह है कि किसी एक ग्रंथ में कोई अगर इतिहासकार लिखता है तो यह नहीं है कि उसी शासक का, जिस शासक के दरबार में वो रह रहा है या इस दरबार के या किसी शासक के काल से संबंधित है,
उसी का इतिहास आपको मिलेगा। उसके अलावा भी या उससे पहले के जो शासक हैं उसका इतिहास उसमें मिलता ही है। उसके बाद के शासकों का इतिहास नहीं मिलता है, क्योंकि वह जब तक जीवित है और जब तक उसने जो है जिस भी शासक का काल देखा है तब तक का वो वर्णन निश्चित रूप से अपने ग्रंथ में कर पाता है। उसके नहीं रहने के पश्चात तो कैसे लिखेगा। इस ग्रंथ में तराइन का युद्ध, ऐबक, यल्दौज और कुबाचा आदि का विवरण, जिसमें तीनों लड़े थे तराइन का ये जो है तृतीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध आप जानते ही हो, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध में तो कोई निर्णय हुआ नहीं, बल्कि मोहम्मद गौरी भाग गया, और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और तृतीय युद्ध जो है ऐबक, यल्दौज और कुबाचा के बीच में होता है। इस ग्रंथ में जो है निज़ामी के ताजुल मासिर में 1229 तक के ही इतिहास का वर्णन है, क्योंकि इसमें इल्तुतमिश को खलीफा से मान्यता मिलने का भी उल्लेख मिलता है। इसके इतिहास लेखन में ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के बजाय साहित्यिक प्रवृत्तियों पर अधिक बल दिया गया है। यानी ऐतिहासिक प्रवृत्तियां या वैज्ञानिक इतिहास लेखन की जो हम बात करते हैं उसकी बजाय जो है इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियां अधिक दिखाई देती हैं। और एक दूसरा इसमें है कि ये कठिन भाषा में लिखा गया है।